कहते हैं कि कोई नेट और बाहर का नहीं आना चाहिए। मेरी आईजी साहब से दरख्वास्त है कि सर इन पुलिस वालों को समझाएं आप कि ये किसी गरीब बंदे की भी बात सुने। इनों के घर शूटर आते हैं, इश्तिहारिये आते हैं, सारा हमें पता है। हर चीज़ की फुटेज है हमारे पास, मोबाइल में तस्वीरें हैं। ये इसमें ये पर्चे के अंदर पुलिस मदई तो हमें बनना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूं अभी लाहौर के इलाका शेरा कोट में। अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि लड़ाई जो सी है तकरीबन कोई 15-20 दिन से चल रही है और इलाके में पूरे जो से इलाके में खौफ राज फैला हुआ है। लड़ाई सिर्फ इतनी है कि किसी और से केबल या नेट नहीं लगवाना। लाहौर में ऐसे वाक़यात पहले भी बहुत दफ़ा हो चुके हैं कि नेट की वजह से, नेट की तार की वजह से, केबल की वजह से लड़ाइयाँ और कत्ल गारत हो चुकी है। मेरे साथ ये फैमिली मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ, और अहले इलाका भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? दुआएं हैं जी आपकी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतरस। सर क्या मामला है, आप जो उनसे इंसाफ के लिए बोल रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा पुलिस वालों से? शेरा कोट के इलाके थाना शेरा कोट लगता है आपको? जी सर, शेरा कोट। क्या वाक़या हुआ है, क्या लड़ाइयाँ हुई हैं आपके घर में? गोलियाँ चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, घर को ताला लगा हुआ है, क्या मामला था ये? सर ये वाला जो वाक़या है ना, ये वाली लड़ाई का, इधर इनका लड़का खड़ा हुआ है दरवाजे के बिल्कुल सामने। उसे यहाँ से हटाने को कहा कि आप लोग इधर खड़े ना हुआ करो। वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, उसे मना किया है। मना करने आया है, आते ही उन्होंने फायरिंग की है। उनके पास पिस्टल वगैरह थे जो उन्होंने फायरिंग की, दरवाजे पे भी लगी है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने फिर भी उनका मुकाबला किया है, और मुकाबला जब किया है उस बंदे ने अंदर भी घुसने की कोशिश की है। उस बंदे को फिर उधर ही इन्होंने पकड़ा है। और ज़ाहिर बात है कि जब इंसान के वो घर में आके घुस जाए, फायरिंग करे, अंदर घुस जाए, तो इंसान फिर अपने सेल्फ़ डिफेंस में क्या करता है। इन्होंने अपने सेल्फ़ डिफेंस में उसे पकड़ा है, उसे मार कुटाई की है, फिर 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई है। पुलिस को वो बंदा भी पकड़वाया है, और जो पिस्टल था उसके बाद वो भी पुलिस ने बरामद किया है। और उस पिस्टल की भी पिक्चर हमने पुलिस को रिसीव करवाते हुए बनाई है। लेकिन उधर गए हैं, एप्लीकेशन वगैरह दी है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि 20 तारीख को एप्लीकेशन दी है और 29 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी है। 20 तारीख वाली एप्लीकेशन पे कोई भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। जो 29 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी है उस पर 30 तारीख को जो है वो पर्चा दे दिया है, और 31 तारीख को बंदे उठा लिए हैं। जी मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो इलाका है, ये इलाका शेरा कोट का कहलाता है और इसको थाना शेरा कोट लगता है। उनका SHO जो उनसे हैं वो रफ़ीउल्लाह साहब है। रफ़ीउल्लाह साहब ही हैं जी जी। जिनकी पिछले दिनों में कोई लड़ाई चल रही थी बजाज नियाजी साहब के साथ, नियाजी एक्सप्रेस वाले। पुलिस की जानिब से आपको कोई तसल्ली दी गई? पुलिस की तरफ से जी हमें तसल्ली भी कोई नहीं मिली, और ऊपर से हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्हें 30 तारीख का पकड़ा हुआ है और अभी तक वो उधर ही है। 30 तारीख से पकड़ा हुआ है उनको, अभी 7-8 दिन हो गए वहीं पर ही है। हाँ जी, 7-8 दिन हो गए वो उधर ही है, और हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा। और मुखालफ पार्टी जो उनसी है वो आज़ाद फिर रही है। वो आज़ाद फिर रही है और धमकियाँ भी लगा रही है। ये मैं इनके दिखाता हूँ घर के फायरिंग जो हुई हुई, दिखाना ज़रा, इधर पीछे हटना ज़रा, ये दिखाएं कितने फायरिंग हुई है। एक ये देखें, ये 2, ये 3, और ऊपर एक इनकी खिड़की ऊपर लगा 4 फायरिंग लगी। हमारे पे फायरिंग हुई है ना, हमारे पे सीधे उन्होंने फायर किए ना, इधर से किए हैं, यहाँ से किए हैं, सीधे हमारे दरवाजे को ले हैं। देखे उधर से इधर आए हुए हैं सारे फायर। ऊपर हमारी खिड़की को भी लगा हुआ है फायर। ये देखे हमारे पे सीधी फायरिंग हुई है, तो उसके मुताबिक ये पर्चा उन्होंने पे दिया है। ये वाला ये फायरिंग के मुताबिक इन्होंने पर्चा नहीं दिया। दूसरी ये बात, ये इसमें ये पर्चे के अंदर पुलिस मदई है। मदई तो हमें बनना चाहिए ना, लेकिन पुलिस क्यों बन रही है मदई? आप थाने जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती। अब्दुल मतीन एडवोकेट हैं, उन्होंने भी ये सारा मामला देखा है और इन्होंने भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ पुलिस की जानिब से। कोई जो मुखालफीन है उनको कोई पकड़दार, कोई कुछ भी नहीं कह रहे वो, ठीक है। और वो आज़ाद फिर रहे हैं इस इलाके में खौफ राज फुल फैला हुआ है। दाखिल हुए हैं, घर के अंदर भी दाखिल हुए हैं हमारे। हमने लड़ाई किस चीज़ से चल रही है मेन? सिर्फ हमारे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है। हमारी नेट की टोटली इधर हमारा नेट लगा चाहिए, हमने लगवाया है अपनी फैमिली के लिए, PT से लगवाया है। ये हमारी तारें काट देती हैं हमारे पास, वो भी तस्वीरें कहते तो हम दिखा देते हैं वो भी। यानी कि लड़ाई जो बेसिकली लड़ाई है ना, वो है कि नेट जो उनसे है ना, आपने बाहर नहीं लगाना। आजकल लाहौर में ये आम हो गया है कि जो नेट एक बंदा लगा रहा है तो वो बदमाश बन गया है। कोई आदमी जो गैर बंदे से नेट नहीं लगवा सकता, सिर्फ उस बंदे से लगवाए। उसका नाम क्या है बंदे का? रिजवान और दमान और जबरान, ये 3 बंदे, ये हमारी तारें इन्होंने काटी हुई है नेट की।
और 3-4 लड़के हैं जो उसके अलावा हमजा गुल्ली गुल्ली क्या, ये 5 लोग हैं जो सी हमारे इधर ना पूरे इलाके में ना हमारा खौफ और हरास फैलाया हुआ है इन्होंने। और इलाके के जो उनसे लोग हैं वो इनसे डरते हैं। डरते हैं, सारे डरते हैं। इधर किसी से भी पूछ ले आप, गवाही देंगे कोई भी नहीं देगा। आप एंटी आई आगे, उसने कहा हमने गोली खानी है, ऐसे तो कह रहे हैं इधर, किसी से भी पूछ लें। अच्छा, आप में से मारा किसको था? दूसरी बात ये कि इन्हों को सांदे के अंदर से काफ़ी लोग आते हैं इन्हों के पास। सांदा के इलाका से काफ़ी आप कह रहे हैं इन्हों शूटर के घर आते हैं। ये आप में से किसकी लड़ाई हुई थी और किसको मार पड़ी थी? आप में से किस बंदे को मार पड़ी थी? मार ये से पड़ी थी, इसका सिर फटा। सर मुझे इसका सिर फटा था। जी जी, ये सर आए, इनको मैं मना करता रहा, भाई हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ठीक है। इन्होंने आते सार चपेटे मारना शुरू कर दी और बाद में इन्होंने पिस्टल के बट मारे, ठीक है। पुलिस वालों ने कहा जी मुलाजे करवाएं, थाने गए मुलाजे करवाएं, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया मुलाजे का, ठीक है। देखें फायरिंग हुई उसके मुताबिक पर्चा दें। ये हवाई फायरिंग हो 13 भी 65 दे रहे हैं पर्चा, लेकिन ये फायर लगे ये किधर जाएंगे? जोन से हमारे पे सीधे हुए हैं, हमारी खिड़की पे हुए हैं, वो किधर जाएंगे फायर? इनके मुताबिक, मोहल्लेदारों के मुताबिक, थाना जो उनसे बिल्कुल सारा थाना जो उनसे वो मिला हुआ है। सारे थाने को मंथली जाती है, उसके बगैर काम नहीं होता। और वो जो दूसरे मुखालफिन हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो इस टाइम इलाके के जो उनसे हैं वो आप कह रहे हो कि फ़िरौन बने हुए हैं, ठीक है। पर्चे हुए हैं 4 मुख्तलिफ थानों के, शेरा कोट के हुए हैं। अच्छा, उन फैमिली पे पहले भी पर्चे हुए हैं वो लड़के? जोन से हमारे हाँ जी हाँ जी, उन्होंने पे सब्ज़ादार का पर्चा हुआ है, उसके बाद शेरा कोट का हुआ है, नवे कोट का हुआ है, तो एक और पर्चा हुआ है। वो सारे पर्चों की हमारे पास कापियाँ मौजूद है। अच्छा, थाने जाते हैं, थानेदारों का रवैया कैसा है? जो थाने जी वो बात ही नहीं सुनते, रवैया क्या, बात सुने तो हमारी हम जब थाने जाएं, बात ही नहीं थानेदार बात सुनते। नहीं सुनते। ये आपके पास सामने सबूत है, ये हम दिखा रहे हैं। देखें एसएचओ साहब के पास गए? रफीक गए हैं, उन्हों के पास गए हैं, उन्हों के पास बैठे हैं हम। फायरिंग हुई थी तो मौके पे कौन आया था? एसएचओ साहब आए थे? सर जब हम रफ़ीउल्लाह के पास गए हैं ना, रफ़ीउल्लाह साहब के पास गए हैं, ठीक है, हमने इन्हों की बात सारी बड़े आराम से सुनिए। जब मैंने बात की है तो उन्होंने हमारे से बात नहीं सुनी। ये रफ़ीउल्लाह साहब जो उनसे एसएचओ हैं उनकी बात बता रहे हैं कि मुखालफिन जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, हर चीज़ की, इलाके में खौफ राज फैलाया हुआ, उनकी बात उन्होंने बड़े प्यार से सुनी है और इनकी नहीं। तरीकों मुलाजे अपने पूछे, इन्होंने एक पुलिस वाला रफ़ीउल्लाह साहब ने बुलवाया तो उसने साफ इंकारी कर दी है। पुलिस वाले ने कहा कि दोनों के मुलाजे नहीं आए अभी तक, 22 तारीख को आगे हुए थे। शदाद नाम है उसका, जौन सा पुलिस वाले शदाद। आप मुंशी हॉस्पिटल में से रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं कि 22 तारीख के मुलाजे आगे हुए थे, लेकिन एक पुलिस वाला ले गया है, लेकिन उसने यही कहा है कि मुलाजे अभी तक नहीं आए। तकरीबन हमें 5 दिन वो यही कहता रहा है मुलाजे नहीं आए। तो आप किसी आला अफसर के पास नहीं गए, डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब के पास? सर जी अभी तो ईद की छुट्टियां आ गई, उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला जाएंगे? किसी न किसी के पास जाएंगे, या डीएसपी के पास जाएंगे या सीसीपी लाहौर के पास जाएंगे। गरीब के पास यही होता है कि सहारा के पुलिस वाले बात सुनेंगे, पैसों वालों की सुनते हैं और गरीब बंदे की ये बात नहीं सुनते। मैं आईजी पंजाब से यही दरख्वास्त करता हूँ अगर वो ये सुन रहे हैं तो। सर जी मेरा एक और छोटा सा सवाल है, यहाँ से ये थाने में जौन सी हमारी तफ्शीश लगी हुई है, इस थाने में हमारी तफ्शीश ना हो, बस यही सवाल है मेरा। आपकी तफ्शीश भी चेंज होनी चाहिए? हाँ जी, तफ्शीश भी होनी चाहिए चेंज हमारी, क्योंकि ये तो थाना, आपका हक क्या है? वो आप जाके एप्लीकेशन दें एसएसपी साहब को, वो आपका हक है। आप ये थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बस इस थाने में बिल्कुल सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं हो रही, एसएचओ रफ़ीउल्लाह साहब बिल्कुल नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। चलें, बहुत शुक्रिया। मार मार के कट गए पुलिस ने, मैं धक्के मार के मैंने अंदर चार दी, नहीं इधर अंदर वड़ माई अंदर, मेरे पुत्र ने छेक के धक्के मार के लगाए ने हैं। मैं बथेरा रोंदी रही, मैं बथेरा उन्हें खो ले गए ने हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बुज़ुर्ग भी ऐसे बता रहे हैं, इन गरीब इंसान जो है वो कहाँ जाए, पुलिस के अलावा वो कहाँ जाए, ठीक है। एंड उसके पास पुलिस ही बचती है, उम्मीद के हमारी पुलिस सुनेगी, लेकिन अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो वो कहाँ जाएंगे। इसी तरह जराइम जो उनसे हैं वो आगे और ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। एसएचओ सफ़ीउल्लाह साहब इतना नाम के बहुत दबंग अफसर हैं, और यहाँ पर अगर उनके इलाके में आके पूछा जाए तो ये हालात हैं इनके कि ये किसी की गरीब की सुनते ही नहीं है, ठीक है। हम आईजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सीसीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये मामलात को देखा जाए, ठीक है, और इनको जो है गरीब फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।